ज्ञान और अज्ञान यानी झूठी साची, ब्रह्मा कह झूठी साची बताऊंगा, जो क्योंकि झूठी तो वो है जो इसके जन्म से पहले की नटकड़ लाई है, और सच्ची इसमें वो है जो इसके जन्म के बाद जब ये हौसला आया कमल के फूल पे उसके बाद का जो लिखा है वो ठीक लिखी है। देखो उक्तियों द्वारा ऊपर इस प्रकार कहा जाता है, उसने क्या जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद अद्वितीय की द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर से एक से अनेक होने के संकल्प हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने ही लिए मूर्ति की कल्पना की, यानी यो काल किसी को दिखाई नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, और ये जो प्रकट होता है तो ब्रह्मा या विष्णु या शिव जी के रूप धारण कर लेता है। तो ये इसको निराकार मानने बैठे हैं, यो खुद साकार है, काल रूप है, जो गीता में कहता मैं काल हूं अर्जुन देख मेरा ये रूप है। इसका वास्तविक रूप ये 1000 भुजा वाला है, जब चाहे ये 2000 भुजा, 2 भुजा भी रख सकता है, 4 भी बना सकता है। अब देखो जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति यानी साकार रूप उस काल ने ही, ये कौन है उसका साकार रूप कौन है, ये भगवान सदाशिव हैं, ये काल सदाशिव रूप कहलाता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उसमें एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार व्यवहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपनात्माओं कबीर परमात्मा आए थे, सबसे पहले ब्रह्मा को मिले थे। परमात्मा ने चाहा था कि ब्रह्मा ने यो ज्ञान बता दूं, और ये सबको ज्ञान सुनाता है। ब्रह्मा विष्णु जी को, शिव जी को और सारे ऋषियों को यो है ज्ञान सुनाता है। अगर इसने मेरा ज्ञान सुन लिया तो काल का कुंडा उठ जाएगा, ये सबको बता देगा। अब परमात्मा ने यह सृष्टि रचना ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने कुछ तो सृष्टि रचना ले ली और कुछ अपना अज्ञान इसमें ठोक दिया। परमात्मा की उस यथार्थ ज्ञान को पूरा ना लेकर के इसने यही थोड़ी सी आंशिक ले ली, तो वो अब बता रहा है, वो सही बता रहा है। देखिए क्या लिखता है कि उस काल के ने अपने शरीर तय इस महाशिव ने अपने विग्रह में शरीर से स्वयं एक सर्वभूता सृष्टि शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। उस शक्ति वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दुर्गा को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की माँ ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी जन्म देने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा इन काल द्वारा प्रकट यानी उसके शरीर से निकली हुई की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। पुण्यात्मा ये था शिव पुराण, और उसमें संस्कृत में था जो परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे। आज ये हिंदी में हो गया तो इनका ज्ञान पकड़ा गया, और आज भी ये संस्कृत में होते तो हमारा पल्ला ये फिर भी ना पढ़ते, ये अज्ञान फिर रह जाता। परमात्मा ने दया की कि उन्हीं के द्वारा अनुवादित करवा दिया, और आज हम शिक्षित हैं, उस परमात्मा की उस वाणी से तुलना करते हैं तो परमात्मा की वाणी सत्य है, कबीर जी की वाणी सत्य है। वो पूर्ण परमात्मा थे जिसने सब वेदों और गीता और पुराणों का ज्ञान 600 वर्ष पहले बता रखा था, और वो अज्ञानी थे ये ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण जो गुरु के पद पर बैठे, जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान इसमें लिखा की है। आगे देखो त्रिदेव जननी, इसको प्रकृति भी कहते हैं। यहाँ देखो नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, यानी देवी है या, और कई प्रकार के गहने पहनती है। देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है, यानी नरे शस्त्र रखती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवत अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते। उन काल रूपी ब्रह्म ने ये शिव जी जो ना महाशिव रूप में ये काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन ने एक समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है साथ, यानी दुर्गा को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, वह परम निर्वाण आदि। ये प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव ये पति पत्नी रूप में रहते हैं, जो परमानंद स्वरूप है। उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी
परम आनंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आगे देखो, देव से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा पैदा करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने दुर्गा के साथ पति पत्नी का व्यवहार किया। अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक की उत्पत्ति हुई। उसका नाम क्या रखा? शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी इस काल और दुर्गा से ब्रह्मा और विष्णु का जन्म सिद्ध हो गया। अब ये अनुवाद करता विचलित है। मूल संस्कृत वाली इस शिव पुराण में सही लिखा है नौकांड, तीनों की उत्पत्ति। अब अनुवादकर्ता ने यहां छोड़ दिया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखो, ये सारे ज्ञानी थे। अब दिखाएं आपको। अब ये 3 सिद्ध होते हैं कैसे? ये 9वां अध्याय इसी रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। यहां देखा, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये 4 हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु और यो शिव, रुद्र यो शंकर, और इनमें तो गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। 4 हो गए। यानी यो काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, और दुर्गा इनकी माता है। और देवी पुराण में भी ऐसा ही है। विष्णु कहता है कि मैं छोटा सा बालक था ना, इसमें क्या नाम है, देवी पुराण में। ये देवी पुराण और दिखाते हैं आपको, अधिक नहीं, थोड़ा सा समय लेंगे इसमें। देखिएगा देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके थोड़ा सा प्रकरण आपको दिखाते हैं 123 पृष्ठ पे। एक 121 पृष्ठ से देखते हैं। 121 पृष्ठ, इसमें लिखा है, महाभाग ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार भगवती के चरण कमल के नख में मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। यह देखकर आश्चर्य हो गया। तब मैं ब्रह्मा रुद्र तीनों ने मान लिया कि यह देवी अखिल जगत की जननी है। था नहीं, 119 पर देखो, 19 पे यहां से। अब कहते हैं तीनों, ब्रह्मा बता रहा है कि उन्हें देखकर हम सभी महान दुर्गा को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक, ये 119 पे है, कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। ऐसे ऐसे नारदियों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तो भगवान विष्णु ने उन चारों साहनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि यह भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाविद्या महामाया इनके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। और देखो 120 पृष्ठ पे क्या कहता है भगवान विष्णु, ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके परलावरण में मुझे दर्शन हुए थे, जब पानी था, पूरी सृष्टि नाश हो रही थी, मुझे दर्शन हुए। उसमें मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं अपने पैर के अंगूठों को अपने कमल जैसे मुख में चूस रहा था। इति सिद्धम के विष्णु का जन्म हुआ, दुर्गा तो इसकी माँ है। और आगे फिर ये देखना 123 पृष्ठ पे, ये तीसरा स्कंद है, तीसरा स्कंद चल रहा है ये, और पृष्ठ 123 पे विष्णु जी कहने लगे, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम
सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही न तो हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। कि तुम हम तो आविर्भाव मान जन्म, तिरोभाव मान मृत्यु होता है हमारा तो ब्रह्मा शंकर और विष्णु का। तुम प्रकृति, प्रकृति इसी का नाम है, दुर्गा को कहते हैं। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा क्या तुम्हारे बालक नहीं हुए? और फिर मैं तुमको लीला करने वाला, ओह शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सत साही। आज का जो शुभ दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णिमा, जेठ उतरते की पूर्णमासी। इस दिन आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 को पूर्ण परमात्मा बनारस अर्थात काशी शहर में एक लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, विराजमान हुए। ये शुभ दिन प्रतिवर्ष बड़ी खुशी के साथ याद किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय सत्संग प्रारंभ हुआ और आज ये समापन हो रहा है। आज इसका समापन हो रहा है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी के विषय में लोक वेद के आधार से यानी झूठे ज्ञान, लोकवेद होता है दंत कथा, दंत कथाओं के आधार से परमेश्वर के विषय में बहुत सी भ्रमणाएं फैला रखी थी कि ये किसी विधवा स्त्री के से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे कहीं डाल आई थी, उसको नीरू नीमा दुल्हा उठा ले गए थे। ये कतई झूठ है। परमेश्वर ने शादी भी नहीं की थी, इनके कोई स्त्री नहीं थी और न ही इनके कोई पुत्र पुत्री थी। परमेश्वर ने 2 मृत बच्चों को जीवित किया था अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए। एक का नाम कमाल रखा था जो 12-13 वर्ष की आयु का था और एक का नाम कमाली रखा था, बेटी का नाम। वो लड़की जो मुर्दा जिंदगी थी, उन दोनों बच्चों को अपने साथ रखा था, उनको भक्ति मार्ग पर दृढ़ किया। परमेश्वर की कोई अपनी संतान नहीं थी। वैसे तो हम सभी उसकी संतान हैं, लेकिन जिस दृष्टिकोण से वे लोग कहा करते थे दंत कथा सुनाने वाले, ऐसा उस परमेश्वर कबीर जी का इतिहास नहीं था। उसके विषय में ये दास अब आपको जानकारी दे रहा है जो यथार्थ है। परमेश्वर कबीर जी 4 युगों में प्रकट होते हैं और कुछ समय के लिए वो इस संसार में एक मनुष्य जैसे जीवन की लीला करते हैं और उस दौरान एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि ये संसार उनको देता है। यही प्रमाण वेदों में लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक कबीर परमेश्वर की
महिमा कही है। वैसे तो वेदों में परमात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर का ही वर्णन है। इसमें बहुत ही अच्छी तरह निर्णायक ज्ञान दिया है कि वो परमेश्वर जब शिशु रूप धारण करता है और यहाँ एक लीला करता हुआ अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता है, तो उस समय वो अपने तत्व ज्ञान को कबीर वाणी के द्वारा, वो कबीर वाणी कहलाती है। कबीर वाणी द्वारा कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। और वो संत व ऋषि के रूप में प्रसिद्ध होता है। साथ में उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी मिलती है, परंतु वो होता है परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म। परमेश्वर चारों युगों में यही लीला करते हैं और काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान का नाश करने के लिए वे स्वयं ही अवतरित होते हैं। त्रेता युग में परमेश्वर सत सुकृत नाम से आए थे, ऐसे ही बालक रूप धारण किया था। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो उनको 2-3 वर्ष की उम्र में परमात्मा जब बोलने लग गए, तुरंत ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। मनु जैसे, वशिष्ठ जैसे इनका, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इन्होंने ज्ञान में जो है ना पराजित कर दिया। लेकिन वो अनाड़ी ऋषिजन मनु जैसे परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ना समझकर अपने ही लोक वेद उस दंत कथा को सत्य मानते हुए, क्योंकि वो परमात्मा को निराकार मानते हैं, और परमेश्वर कहते थे कि मैं सतलोक में भी रहता हूं, यहां भी रहता हूं, मैं 2 रूपों में हूं, वहां भी मेरा शरीर है, वो नूरी शरीर बहुत तेजों में है, यहां मैं अन्य रूप धारण करके यहां तुम्हारे समक्ष हूं। तो कबीर परमेश्वर को वो अनाड़ी ऋषिजन वामदेव कहने लगे, व्यंग्यात्मक तरीके से, टोंट टाइप। वाम का अर्थ होता है उल्टा, वामा, जैसे ये राइट हैंड को तो दाया कहते हाथ, और लेफ्ट हैंड को बामा, लेफ्ट हैंड को बामा यानी बायां, और दाएं हाथ को सुल्टा हाथ भी कहते हैं, और बाएं हाथ को उल्टा हाथ भी कहते हैं, बामा उल्टा। यानी कबीर परमेश्वर अपना यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान बताते थे, जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है, लिपिबद्ध है। और ऋषि महर्षियों को वेदों का ज्ञान कतई नहीं था, मनु जैसे को भी ज्ञान नहीं था। वो कबीर जी को वामदेव नाम धर लिया व्यंग्यात्मक तरीके से। वामदेव माने उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाला देवता। नुकारो देवता टेक जा, तू मत घना बोल रहे। तो व्यंग्यात्मक तरीके से उसको वामदेव, वामदेव का अर्थ होता 2 जगह, 2 जगह रहने वाला, ऊपर भी यहां भी बकवास करता है, झूठ बोलता है। और उल्टा ज्ञान यानी सत्य ज्ञान को वो उल्टा कहा करते थे कि कबीर तो सारा झूठा ज्ञान देता है और हमने जो बताया वो सत्य है। ऐसा वो मनु जी कहा करते थे और अन्य ऋषि जन। तो इसलिए परमेश्वर का सत्सुकृत नाम कम और वामदेव ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। जैसे किसी बालक का नाम तो कुछ और होता है और उसको कहने लग जा बुंडा, तो गांव में एक विशेष रिवाज होती है, नगरी में आसपास में, उसने बुंडा कह आकर फिर उस ओरिजिनल नाम से तो परिचित ही रहता, वो भी फिर बुंडा कहते बोला है। तो ऐसे ही परमात्मा को वामदेव कहने लगे और भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते रहे अंतिम यहाँ से अपना प्रस्थान तक। इसी प्रकार परमेश्वर त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे। यही लीला उन्होंने उस समय की थी। बालक रूप धारण किया, धीरे धीरे बड़े हुए, पूरा जीवन एक मनुष्य का लीला करते हुए शरीर चले गए।
ऐसे ही परमात्मा द्वापर युग में आए थे, उस समय उनका नाम करुणामय था। और वही लीला परमात्मा ने उस समय की थी कि बालक रूप धारण किया और ऐसे ही एक निसंतान दंपति को प्राप्त हुए। और फिर वो सहस्री अपनी पूरी लीला करके अपना ज्ञान प्रचार किया करते रहे, एक मनुष्य जीवन की लीला की भूमिका की। उस दौरान उनका शिष्य एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि उनका शिष्य हुआ था। उसके माता वाल्मीकि तो पार हो गया, लेकिन वाल्मीकि के माता पिता ने कबीर परमेश्वर की दीक्षा नहीं ली। सुदर्शन जी ने भी बहुत समझाया पर वो नहीं माने। सुदर्शन जी ने परमात्मा से बार बार प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे माता पिता शरीर छोड़कर चले गए हैं और बहुत ही अच्छी आत्मा के थे, हे प्रभु आपके ज्ञान से आपके दास की अब आंखें खुल गई हैं, मेरे माता पिता की बहुत दुर्गति होगी, कृपा आप उनको शरण में लेना किसी जन्म में जब वो मनुष्य शरीर में हो। प्रभु ने देख लिया था कबीर परमेश्वर जी ने कि सुदर्शन अपने माता पिता के मोह में काल के जाल में रह जाओगा यदि मैंने इसको विश्वास नहीं दिलाया तो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि सुदर्शन मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे माता पिता को अवश्य पार करूंगा, जन्म कितने ही लग जाएं पर उनको मैं पार कर दूंगा। वो जो सुदर्शन सुपच अर्थात सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वही आत्माएं बनारस काशी में नीरू और नीमा यानी गौरी शंकर और सरस्वती नाम से ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने क्योंकि वो नीरू और नीमा न वो गौरी शंकर ब्राह्मण, सरस्वती उसकी पत्नी। गौरी शंकर जी भगवान शिव जी के बहुत ही अच्छे उपासक थे, शिवपुराण की कथा निस्वार्थ सुनाया करते थे। जो भी श्रद्धालु दान धर्म कोई उनको पूजा दे जाता था वो किसी के लालच में कथा नहीं करते थे, ना कोई श्राद्ध खाने जाते थे किसी के। सब इच्छा से कोई दान कर जाता था तो उसको अपने भोजन योग्य जितना उसको चाहिए रख लेता था और शेष को भंडारे में लगा देता था, संग्रह नहीं करता था। इस कारण से वो काशी के अंदर एक श्रद्धा का बहुत ही विशेष चर्चा का पात्र बना हुआ था। श्रद्धालु बहुत ज्यादा उसके पास जाने लगे। इससे अन्य जो नकली ब्राह्मण थे जो दुनिया को गुमराह करे थे, श्राद्ध निकालो फलाना करो कोई कुछ करो, वो बहकाते थे तुम्हारा संकट काट देंगे, इतने पैसे दर दो, वो ईर्षा करने लगे। उनकी संख्या अधिक थी, वो अकेला था। जो है गौरी शंकर अकेला था और गौरी शंकर जी भगवान शिव की बहुत ज्यादा महिमा गाते थे। लोग काफी काशी के प्रभावित थे, जिससे मुसलमान लोगों ने देखा कि ब्राह्मण लोग तो इसके साथ नहीं और यो हिंदू धर्म का प्रचार ज्यादा कर रहा है, क्यों ना इसको मुसलमान बना दे। तो मुसलमानों ने अपने आप पानी छिड़क दिया उनके घर में, उसके कपड़े पे उनके मुंह में गिर दिया जबरदस्ती। तो नीरू नीमा को मुसलमान बना दिया और वो जो उसे गौरी शंकर दोनों को मुसलमान बना दिया। नीरू और नीमा उनके नाम रख दिए। अब जो दूसरे ब्राह्मण थे वो पहले उससे जड़ा करते ईर्षा रखते थे, किससे? गौरी शंकर से। तो उन्होंने शीघ्र ही आसपास में ढंडोरा पिटवा दिया, सब जगह समाचार भिजवा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका भाईचारा बंद, वहां कोई श्रोता नहीं जाएगा, वो तो मुसलमान हो गया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद, सब कुछ हो गया। अब पहले तो नीरू गौरी शंकर सरस्वती को पूजा आती थी जिससे उनका निर्वाह चल रहा था। अब एकदम समस्या आ गई,
खाने की भी समस्या आ गई, हिंदू लोग वहां जाना बंद हो गए। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ज्यादा पैसा भी नहीं है जो कोई ऐसा व्यापार बिजनेस करे, तो उन्होंने कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया, जिससे वो जुलाहा कहलाए। उनके संतान नहीं थी, विवाह को काफी वर्ष हो गए थे, 10, 15, 20 वर्ष, 30 वर्ष, संतान नहीं थी। उन्हें खूब प्रार्थना करनी थी कि हमें कुछ संतान दे प्रभु, लेकिन नहीं। सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वे दोनों स्नान करने के लिए सुबह सुबह लहर तारा तालाब में प्रतिदिन की तरह गए, चल पड़े। नीरू नीमा उनका नाम रख दिया गया था। नीरू नीमा का गंगा में स्नान करना बंद कर दिया था, इसलिए गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल कर कटी, जहां पशु आदि पानी जल पीते हैं वहां घाट सा बन जाता था कच्चा। लहर जब फुल भर के आती थी गंगा दरिया, तो उनका पानी ऊपर से, लहरों का पानी ऊपर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण किए हुए था। उसको लहर तारा बोलते थे, यानी गंगा की लहरों से भरा हुआ वो स्थान, और तारा उसका नाम था, लहर तारा। इस प्रकार वो लहर तारा स्थान उसका नाम पड़ा। तो वो उन्होंने गंगा में स्नान करना उनका बंद कर दिया गया था, तो लहर तारा तालाब में जाकर वो स्नान करते थे प्रतिदिन, जो उनके झोपड़ी से, उनके रेजिडेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। प्रतिदिन सुबह सुबह वो वहां स्नान करके आते थे। भले ही वो मुसलमान बना दिए गए थे, लेकिन भगवान शिव को नहीं भुला पाए थे। अंदर ही अंदर भगवान शिव को ही याद किया करते थे। उधर से परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म सत्यलोक से चलकर सहशरीर वहां से आए। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व परमात्मा सतलोक से आए और काशी के लहर तारा तालाब पर एक शिशु रूप धारण किया। इस दृश्य को एक अष्टानंद नाम के ऋषि देख रहे थे, क्योंकि वो उसी लहर तारा में स्नान करके और वहीं किनारे पर बैठकर अपनी साधना करने की तैयारी पकड़ रहा था। अपना भजन सिमरन करने के लिए अपने चद्दर बिछाकर बैठा ही था। अष्टानंद जी सुप्रसिद्ध महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, जिन्होंने रामानंद जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, जो प्रचार किया करते थे जैसा रामानंद जी ने वेदों को समझा था, उस वेद ज्ञान का और पुराणों का। विष्णु जी के उपासक थे, 1400 ऋषि बना रखे थे। अष्टानंद ऋषि ने जब देखा कि आसमान से एक प्रकाश पुंज आया, यानी प्रकाश का गोला सा आया, बहुत तेज प्रकाश, जो ही उसने दृष्टि उसकी तरफ गई, ऊपर से प्रकाश आ रहा था, तो आंखें बंद होगी। उस प्रकाश को ये चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी, एकदम आंखें बंद हुई तो क्या देखा, जैसे कि उसमें एक नवजात शिशु है। अब जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को आंखें सहन नहीं करती, बंद हो जाती हैं, और फिर जब आंखें बंद करते हैं तो उसके अंदर सूर्य का आकार दिखाई देता, प्रकाश नहीं। ऐसे ही परमात्मा ऊपर से तेजों में शरीर युक्त आ रहे थे, और अष्टानंद ऋषि की दृष्टि पड़ी तो आंखें बंद हुई, तो उसमें नवजात शिशु नजर आया। जो ही अष्टानंद जी ने दोबारा आंखें खोली और वो प्रकाश कमल
के फूल पर सिमटता हुआ नजर आया। तो उसने फिर देखा वहां बालक सा दिखाई दे रहा था। उसने सोची तेरी आंखों में जो रिफ्लेक्शन का प्रतिबिंब फिट हो गया है यही दिखा होगा। इधर देखता है तो भी वो रिफ्लेक्शन जो बच्चे का बना हुआ था वो ऐसे भी दिख रहा था, ऐसे भी दिख रहा था। जैसे हम सूर्य को देखने के बाद आंखें बंद करें और फिर उसके बाद काफी देर तक वो रिफ्लेक्शन का प्रतिबिंब बना ही रहता है। अब उस अष्टानंद जी ने सोचा कि ये क्या बात भाई, पहली बार ऐसा प्रकाश देखा और कहीं ये मेरी भक्ति का ही तो कोई की भक्ति की उपलब्धि तो नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अपने गुरुदेव रामानंद जी के पास गए। स्वामी रामानंद जी से अपनी कथा सुनाई कि प्रभु आज मैंने आसमान से आता हुआ एक प्रकाश पुंज देखा। जो ही मैंने उसकी तरफ दृष्टि डाली तो मेरी आंखें बंद हो गई, क्योंकि मेरी चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो आंखों के अंदर मुझे एक नवजात शिशु नजर आया, यानी छोटा बालक जो अभी जन्मा हो उसको नवजात शिशु कहते, मनुष्य का बच्चा। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है? रामानंद जी ने कहा बेटा, न तो ये तेरी भक्ति की उपलब्धि है और ना तेरी कोई भ्रमणा है। ऊपर के लोकों से जब अवतार गण अवतरित होते हैं वो नीचे किसी माँ के गर्भ में बास लेंगे और फिर यहाँ जन्म लेकर के लीला करेंगे आसपास किसी क्षेत्र में। अब रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि माँ के बिना कोई अवतार भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो श्री राम, श्री कृष्ण और इन अवतारों तक ही सीमित थे, इन्हीं को भगवान मानते थे। इनका जन्म सभी का माता से ही हुआ था। जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान कर दिया और बात खत्म हुई। उधर से नीरू और नीमा, वो गौरी शंकर और सरस्वती अर्थात जो नीरू नीमा रूप में जुलाहे बन गए थे, मुसलमान बन गए थे, जो पहले सुदर्शन जी के माता पिता थे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, वचनबद्ध हो गए थे अपने प्रिय शिष्य सुदर्शन जी से के सामने कि मैं तेरे माता पिता को पार करूंगा। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दासे है। अब सुदर्शन जी के आदेश का पालन किया प्रभु, उनका दास बनकर वहां पहुंचा, उनके माता पिता को नौकर बनकर, सेवक बनकर। अब ये काम था सेवक का करे। अगर कोई काम करना हो तो परमात्मा से प्रार्थना हम करते हैं, वो सेवक बनकर हमारे काम करता है। तो वहां आकर के कहते हैं जो जन हमारी शरण हो ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। उस नीरू नीमा को फिर अपनी शरण में लेने के लिए, सुदर्शन जी के वचन का पालन करने के लिए परमेश्वर वहां लहर तारा तालाब पर प्रकट हुए, जहां वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे। कौन? नीरू और नीमा। अब रास्ते में नीमा रो रही है और अपने भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु आप तो महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहो सो कर सकते हो, आपको कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं। अपनी दासी को भी एक खिलौना दे देते, एक बालक दे देते, एक बालक दे देते तो हमारा भी संसार में हिस्सा हो जाता। लोग मेरे पर ताने ना मारते, व्यंग ना कसते, मुझे बांझ कहते। इतना कहकर के वह बहुत बुरी तरह रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा हमारे भाग्य में संतान नहीं है, और भगवान यदि भाग्य में होती तो प्रभु पहले ही हमें प्रदान कर देते। हमारे कोई बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला है नहीं, तो रो रो के आंखें बर्बाद कर लेगी, अंधी हो जाएगी और दूना कष्ट उठाएगी। संतान मिलनी नहीं
तेरे अंग नष्ट हो जाएंगे, ना रोया कर तू। बहुत सांत्वना देता हुआ, उसको शांत करता हुआ आगे चल रहे हैं। वो लहरतारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, तब तक अंधेरा था, जैसे सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटा वर्तमान में तो अंधेरा रहता है, और सुबह का अंधेरा शीघ्र ही प्रकाश में बदल जाता है। नीमा जब स्नान कर रही थी, जब तो अंधेरा था, वो स्नान करके बाहर आई, तो कपड़े चेंज किए, जो कपड़ा वो जिस कपड़े को बांध कर स्नान किया था उसको उधर से फिर नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश कर गया, और वो उस कपड़े को धोने के लिए नीमा फिर वापस किनारे पर गई सरोवर के, जिसको बांध कर नहाई थी, पहन कर नहाई थी। तो कपड़ा धोने के लिए गई तो सामने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई चीज ऐसे गति कर रही है। कबीर परमेश्वर ने नवजात शिशु रूप धारण कर रखा था, और एक पैर का अंगूठा मुख में और दूसरे पैर को ऐसे हिला रहे थे, बालक जैसी लीला कर रहे थे। अब पहले तो नीमा ने देखा कोई सर्प है, दिखा मेरे पति की तरफ आ रहा है, ऐसे हिल रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तब तक कुछ उजाला हो गया था। उसने देखा कि कमल के फूल के ऊपर बच्चा है, अपने पति से जो वहीं पर अंदर सरोवर में प्रवेश करके गहरा जा करके स्नान कर रहा था, ऐसे मलमल पानी से नहा रहा था। अपने पति से कहा कि देखो जी, सामने कमल के फूल पर एक छोटा सा बच्चा है, इसको निकालना, ये डूबेगा। अब नीरू ने सोचा कि यह मेंटल होली इन बच्चों के मुंह में। वो नहाता नहाता स्नान करता करता उसकी बातों पर की और ध्यान नहीं देता। कहता, नीमा तू मेंटल होएगी, तू पागल होएगी, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, कुछ शांत हो। तो उसने फिर कहा कि देखो जी देखो, सचमुच देखियो देखियो। जब उसने कसक के साथ कहा नीमा ने, तब नीरू विवश हो गया कि सचमुच ये क्या कहने लगी, ये क्या कहने लगी। किधर उसने जिधर संकेत कर रखा, देखो वो देखो, तो उसकी दृष्टि उधर गई। सचमुच वहां तो कमल के फूल पर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर एक लड़का है। तुरंत ही उसने आव देखा ना ताव देखा कि बालक डूब ना जा बच्चा। उसने तुरंत उस फूल, कमल के फूल समेत तोड़ कर नौका ने उठा लिया और उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। अब नीरू फिर स्नान करने लग गया। नीमा ने उस परमात्मा, उस बालक को भगवान शिवजी दत्त मानकर, शिव दत्त मानकर कि मेरे भगवान शिवजी ने दिया है, सीने से लगावे, प्यार करे, उसका मुंह चूमे, माथे का लावे और 100 शुक्र मनावे अपने शिवजी भगवान का कि मेरे भगवान शिवजी ने हमें एक लाल दे दिया। हे भगवान, आज अर्ज करी थी सच्चे दिल तर रोक है, आज भगवान शिव ने मेरी जोड़ी भर दी। पुण्यात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब जैसे हम अनुपासक थे, आन उपासना करते थे श्री राम की, श्री कृष्ण की, शिव जी की, बाबा श्याम जी की, हनुमान जी की, यानी सारे देवताओं की जो ना कौड़ी भर रहे थे। और कोई भी सुख होता था, जैसे पुत्र पहले पास हुए, फिर नौकरी प्राप्त हुई, लड़का हुआ, लड़की हुई, नौकरी लगी, तो हम यही कहा करते हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने मौज कर दी, बाबा श्याम जी ने ठाठ कर दिए। अब ये कुछ भी करण के नहीं है, ये तो केवल वर्क डन दे सकते हैं। इस किस्मत के इस प्रारब्ध के अंदर परिवर्तन केवल कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकता है। अब वहां ना शिव जी का कोई रोल था कि परमात्मा स्वयं अपना उद्देश्य अपने करने, अपनी जो वचन था उसको पूर्ण करने के लिए कब स्वयं प्रकट हुए। प्रभु धनी कुल मालिक और महिमा शंकर जी की हो रही है। तो ऐसे इनकी अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश सरकार ने दाव लाग रहा था, इसलिए ये प्रभु पाक रहे थे।
ये भगवान नहीं, ये प्रभु नहीं है। प्रभु मीन भगवान की अगर आप परिभाषा समझोगे तो बहुत भिन्न होती है। ये हमारे किसी भी कर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम इन्हें यूं महिमा होगी, मिला था अपना अपना कर्म और महिमा जो जिसका उपासक था उसी पे को दे देता था। इतना सूत बैठ रहा था। एक व्यक्ति था और वो टोटे में घना आ गया, बहुत ज्यादा निर्धन हो गया, कर्जा हो गया। उसने लाल कपड़े पहन लिए। लाल कपड़े पहन लिए तो एक सेठ निसंतान था और उसकी चर्चा एक ट्रेन में हो रही थी कि इस अगले डिब्बे में एक सेठ बैठा, बहुत बड़ा सेठ है उस गांव का, इसका संतान कौन है, ये नाम है इनका। वो सारा नोट पता कर लिया। वो जब आगे गाड़ी रुकी उतर कर उसी गड्ढे में चढ़ गया जिसमें वो सेठ था। वो लाल कपड़े धारण नकली संत। तो उसने अब सेठ ने तो दिखा बाबा जी और चरण छुए, हे महाराज मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मेरा छोरा को ना ऐसे है और वैसे है। जो बोला भाई ठीक है, आशीर्वाद दे दिया, तेरा छोरा होगा, लड़का होगा। अब परमात्मा की कृपा हुई, उसके कुछ दिन के बाद लड़का हो गया। उसके लिए तो भगवान हो गया, उसका मंदिर बना लिया, उसकी मूर्ति ला ली, उसकी पूजा करने लग गया। नो सांग हो रहा हमारी के लिए। पुण्यात्माओं, हमारा जो भक्ति ज्ञान कति बिगड़ चुका है, परमात्मा से हम कोसों दूर हैं। अन्य जो भगवान हमें कुछ भी नहीं दे सकते, केवल वरदंड देते हैं कि अक्रम दे सकते हैं, उन्हीं को हम सुप्रीम पावर मानकर उन्हीं पर आसक्त रहे और दुर्गति को प्राप्त होते रहे। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हम कबीर भगवान कुलधनी को ना याद करके एक दूसरे को महिमा देते रहे। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो करने वाला है सब कुछ, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में कहा कि दो भगवान है, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 21 सातसंग ब्रह्मांड का मालिक है। ये दोनों नासवान हैं, इनके प्राणी, इनके लोकों में प्राणी भी नासवान है। 17वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुषतु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी पुरुषोत्तम सही भगवान, सही श्रेष्ठ भगवान उत्तम परमात्मा। तो कोई इन ऊपर वर्णित दोनों क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से और है जो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा कि तत्ब्रह्म को और पूरे अध्यात्म ज्ञान को और पूरे कर्मों को जो जान लेता है तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर, वो केवल जन्म मरण के लिए ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? इसका 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीनों का वर्णन किया। ब्रह्म, क्षर ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर पुरुष, ये तीसरा परमात्मा वो है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है और वही परमात्मा कहलाता है। अब आपको थोड़ी सी काल की परिभाषा बताते हैं, परमात्मा की परिभाषा बताते हैं। परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, भगवान जिसे कहते हैं केवल सुख दे, दुख ना दे, कभी कष्ट नहीं देता भगवान। भगवान के डिक्शनरी में, परमात्मा के इतिहास में
शब्दकोश में दुख शब्द नहीं और इम्पॉसिबल वर्ड नहीं, उसको भगवान कहते हैं जो दुख दे ही नहीं। तो ऐसे हम जैसे ये काल भी भगवान कहलाता है दंत कथा लोक वेद के आधार से। कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता वाई। ज्योत ये काल कहता है मैं भगवान हूँ, मैं ही करता हूँ। परमात्मा कहते हैं ये भगवान नहीं है, ये दंत कथा के आधार पर वैसे सूखी महिमा बना रहे हैं। अब यहाँ देखो इस पृथ्वी के ऊपर ये काल है ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष ब्रह्म जिसे कहते हैं, ये काल है और 21 ब्रह्मांड का मालिक है। उन 21 ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में हम यहाँ फंसे हुए इसके जाल में, और इसके तीनों पुत्र रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हमें यहाँ पर उलझाए बैठे हैं, और हम इन्हीं के को भगवान मानकर इन्हीं पर आश्रित होकर काल के ही जाल में इसी का आहार बने हुए। अब जैसे परमात्मा की परिभाषा बताते हैं कि परमात्मा वास्तव में भगवान यानी परमात्मा यही कहलाता है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो पूरी व्यवस्था करता है, जिसकी प्रतिदिन की 10 या 15 5-10 बकरों की सेल है तो वो कम से कम सैकड़ों की संख्या में 500-400 बकरे पालता है, और उनके लिए अलग से एक स्थान बनाता है, चारों तरफ उसका डिफेंस करता है, बाड़ बनाता है, और बहुत बड़ा चरागाह उनके लिए तैयार करता है, एक सरोवर तालाब बनाता है, उनके लिए ऊपर जो है छाया करता है, कोई शेड डाल कर या झोंपड़ी डालकर। तो जब वो बकरों के पास कसाई आता है, बकरे उसको अपना भगवान मानते हैं कि देखो इसने हमारी कितनी सुविधा, हमें कितनी सुविधा दिए हुए है, तालाब पानी का कितना अच्छा बना रखा है, कितने अच्छे चरागाह हैं, और कैसे हमारे लिए छाया बना रखी है, रोज आकर के हमें प्यार देता है, ऐसे ऐसे करता है। तो वो बकरे क्या करते हैं, उसको अपना दयालु मालिक मान कर कसाई को प्यार देते हैं, ऐसे ऊपर न पैर उठा कर उसको प्यार देते, सीने से लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर ऐसे पंजाली डाल देते, और जब वो देखता है उनको हाथ से छूता है, वो तो ऐसे चाटते हैं उसको प्यार से, वो बकरियां अपना प्यारा मालिक मान के कि हमारी कितनी देख रेख करता है। और वो देख रहा होता है, यो कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, और वो बकरे न सोचे ये तुम्हें प्यार दे रहा है, उसको प्यार से चाटते हैं, ऐसे सिर मारते हैं उसको प्यार देने के लिए। अपने आत्माओं उन सुविधाओं को देखें तो बकरे न सोचे ये भगवान है, और फिर शाम के समय वो जब आ जा 10-20 बकरियों का ऑर्डर, तो भाई वो ना देखता किसका बेटा मरे कटेगा, किसकी बेटी कटेगी, कोई बाप मरेगा, कोई माँ मरेगी, डंडा लेकर 5-10 मोटे मोटे छांट कर चालते कर लेता है और कड़च करवा देता है, बेच देता है। ऐसे ही ये काल भगवान है, ये ब्रह्म है ज्योति निरंजन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब देखो इसने 21 ब्रह्मांड तप करके लिए, कल आपको सृष्टि रचना में सुना था, और ये उसके स्थान राम लट गया इसमें बेमतलब। हम तो बगैर किसी काम के नाम नहीं ये हमें प्राप्त है, हम तो इसके साथ लटक कर आगे जैसे चढ़कर बिना टिकट बैठ ले और फिर वो जेल में ठोक दिया जाता है, तो हम बिना टिकट आगे। अब इसने अब हमारे को मजदूर बना लिया, और इसको श्राप लग गया कि 1 लाख मनुष्यधारी प्राणी नत खाओगा, इनके सूक्ष्म शरीर के गंध को खाओगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। इस श्राप के वश इसने हमारा यह दुरुपयोग किया। अब इसने देखो कितनी सुविधा दे रखी है, कितनी शीतल हवा चल है, ठंड हवा चल है, कितना बड़ा पृथ्वी, इस पर काजू किस्म सेब संतरे, बहुत सुंदर मेवा फल, और कितना अच्छा कणक गेहूं ज्वार बाजरा सरसों, कितनी अच्छी नदियां बह रही हैं, मीठा जल है, और सूर्य कितना अच्छी तरह वो उदय हो रहा है फिर अस्त हो रहा है, कितनी अच्छी जड़ी बूटियां हैं,
तो इन सुविधाओं ना देखा तो हमने सोचा ही तो भगवान ना पड़ा है भाई, ओहो भगवान कितना अच्छा हमारे लिए किसी सुविधाएं कर रखी हैं। और ये समझ में ना आवे थी उन बकरियां की तरह कि ये रोज किसी का माँ मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी एक्सीडेंट में परिवार नष्ट होने लग रही, योग के कारण है। फिर हमने एक सोच लिया कि भाई ये मृत्यु तो होया है, करे होती ही है तो होएगी, और कोई विकल्प नहीं था। अपनी थ्योरी कुछ तो दिल डॉक्टर बनानी ही पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर वास्तव में भगवान है। सतलोक में जाने के बाद आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, आपका जन्म होगा, आप युवा होगे, युवा होने के बाद बुढ़ापा नहीं आएगा और कभी मृत्यु नहीं होगी। किसी चीज का अभाव नहीं, कोई गर्मी और सर्दी नहीं, और ना कोई टेंशन ना रोग। शरीर ऐसा होगा जिसमें रोग होता ही नहीं, वो स्थान ऐसा है जहां पर रोग होता ही नहीं, और बहुत ही अच्छा वहां पर फल फ्रूट सदाबहार बाग है, झरने कल कल करके बह रहे हैं, बहुत सुंदर अमृत जल की दरियाएं बह रही हैं, दूधों की दरियाएं नदियां बह रही हैं जो कभी सूखती नहीं, समाप्त नहीं होता। हम उस लोक के वासी थे, हम वहां के रहने वाले थे। हम अपनी गलती से इस काल के साथ आगे इसने हमारी वो दुर्गति कर दी। होय होय पुण्यात्माओं, ये 100% सत्य कथा है जो दास ने कल आपको सुनाई, जो परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताई थी। ये सत्कर्म हमने आज तक ये सत्य कथा नहीं सुनी। हमने रामायण महाभारत के ऊपर टाला रखा था, कृष्ण लीला सुनी थी, और उनके इतिहास पढ़ कर देखा, कलेजा मुंह को आता है। उनमें था कि 92 उन भगवाना के जिन हम इष्ट मान रहे थे। श्री रामचंद्र जी को देख लो, वो विष्णु अवतार थे। विष्णु जी को श्राप लगा नारद जी का, वो पृथ्वी पर मनुष्य पृथ्वी पर आया। राजा दशरथ के घर कौशल्या से जन्म हुआ, फिर सीता से ब्याह हुआ, ब्याह होते बनवास हुआ, बनवास में सीता को अपहरण हुआ, फिर रावण के लट्ठम लट्ठा करोड़ों आदमी मर गए। जब रावण को मारा, लंका फूकी, खत्म करी, फिर सीता को लाया, अग्नि परीक्षा लेकर रामचंद्र जी सीता जी की परीक्षा ली थी। वहां सब सैनिकों के सामने, लाखों के सामने कि अग्नि के अंदर तू जल गई तो कलंक, तो यानी रावण से टच हो चुकी है, और नहीं जली तो तू निष्पाप है। अग्नि में बैठा दी चिता बना के, उसमें भी नहीं जली। सहर्ष घर ले आया श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी को। और एक दिन 2 साल के बाद एक दिन में रात्रि में घूम रहे थे, अपना प्रजा के दुखों को जानने के लिए भेष बदल कर एक धोबी अपनी पत्नी ने पीटा था, और वो कीता उसने धमकू दी होगी। वो बेचारी एक रात की था, अपने रिश्तेदारों का वहां चलेगी, फिर आएगी थी। तो उसको पीटता हुआ कह रहा था कि मैं दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूं, जो इतने वर्ष तक 12 वर्ष तक रावण की कैद में रही, रावण के संग रही, उस पत्नी को स्वीकार कर लिया। मैं तुझे नहीं रखूंगा, उल्टा फलान फलान कर। तो रामचंद्र जी ने वह बात सुन ली, आते ही अपनी पत्नी निकाल दी कि मैं दुनिया की निंदा नहीं सुन सकता। बताइए, भगवान भी कौन से दृष्टिकोण तो माना ही नहीं। भगवान जब लाखों लोगों के सामने परीक्षा ले ली अपनी पत्नी की, अग्नि इसमें भी नहीं जली, इसी निष्पाप पत्नी को, और एक मूर्ख व्यक्ति के कहने से, बकवादी के कहने से, और उसको कलंकित मान के घर से निकाल दिया। पत्नी कहाँ, वहां जाकर गर्भवती पत्नी को और निकाल देना, कालजा पाट जा जो मानस होता है। अब तेरा एक जनसाधारण भी नहीं कर सकता इसे जुल्म को। तो यूं भी नहीं सोचा कित मरेगी, कौन इसका के दुर्गति करेगा, जो जनता इसकी कहाँ ये बच्चे पालेगी, कैसे पोषण करेगी इसका जो गर्भ होगा। वो तो महर्षि वाल्मीकि भले पुरुष थे, उन्होंने अपनी बेटी की तरह रखा। वहां उनके लड़के ने जन्म लिया, और फिर एक वो अलग कहानी है। कहने का भाव ये है कि बच्चे कहाँ, और रामचंद्र जी राजा, अयोध्या के राजा कहते पृथ्वी का राजा बन जा। जो खुद कीतर बालक कीतो तो बहुत महादुखी प्राणी होता है। तो पुण्यात्माओं, अंत क्या हुआ श्री रामचंद्र जी का, अपने पुत्रों से पराजित होकर के आकर के फिर सरयू नदी में सह शरीर छलांग लगा दी।
वहां से अपना जीवन अंत किया।